ये प्री प्लान के तहत ये सिस्टम बना है। ये प्लान मतलब भाई साहब कह रहे 4 साल से प्लान चल रहा है। 4 साल से नहीं, 2002 से है। जब 2 से राजवीर सरपंच था गांव का ही, उस टाइम भी ये शमशान घाट यहाँ से उठा करके और अन्यत्र दूसरी जगह ले जाने के लिए कोशिश करी थी। उस टाइम गांव के कुछ मौजूद आदमी, जिसमें से मेज भाई भी है, इन्होंने कार्रवाई की, हम नहीं जाने देंगे। उस टाइम ये रोका गया है। राजवीर फरटिया अगर निर्दोष है, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, निर्दोष है, गांव में आकर के और वो साबित करे कि मैं निर्दोष हूँ। वजह सारी की सारी प्री प्लान के अनुसार राजवीर फरटिया की है और उसकी वजह से गांव का भाईचारा बिगड़ रखा है। अगर वो निर्दोष होता तो यहाँ आता, आज 1 हफ्ता होने को है। अगर भाईचारा रखना होता तो वो यहाँ आता। पूरे तीनों फरटिया ने उसका तन मन धन से आगे योगदान, MLA बनाने में योगदान दिया, लेकिन आगे उसके कारनामे देख करके अब पूरा का पूरा गांव उससे बिल्कुल कन्नी काट रहा है और अभी हम ये समझते हैं कि वो गांव में आने लायक नहीं है। रास्ता जब खुलवाने गए तो उन्होंने झगड़ा किया, मार पिटाई करी, एडमिट है भिवानी हमारे 3-4 बंदे, उनको लाठियां से मारा, उनको रोका, बोला खोलने नहीं देंगे। राजवीर के परिवार से हैं वो, यहाँ गाड़ियां भी दी, पूरे गांव को बद्दी गाड़ियां दी, यहीं पे पंचायत थी, इसी जगह उनको बुलाया था। उनको बोला भाई क्यों किया है, तो बोले हम तो नहीं खोलेंगे और जो करना है वो कर लो, बद्दी गाड़ियां दी, फिर झगड़ा हो गया जी। DSP को और उनको भेज के हमारे ऊपर थानेदार से दबाव दिलवा रहे हैं कि आप क्यों करे झगड़ा। हमारे ऊपर ही केस कर दिया है। हमारे जो बंदे एडमिट हैं उनके ऊपर भी डॉक्टरी कार्रवाई नहीं करने दे रहे, कोई मेडिकल नहीं हुआ है, सिर्फ 2 गोलियां दे के चले जाते हैं, उनका ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहा है। केस तो राजवीर ने डलवाया है और कौन डलवाओ था और दूसरों कौन डलवाया, उन्होंने डलवाया। कब्जादारी तो कब्जा तो करा के उन्होंने, और दूसरों केस क्यों डलवाया है। न कन्याओं की शादी कहाँ करवा रहे हो, बालडम को करवा के आने, लाड में को करवा के आने, विरोध में को करवा के आने, वोटा चक्कर में पैसा दे जैसे कहीं कहीं फोटो बनवा से मैं धन्यवीर हूँ। क्यों धन्यवीर है जब गांव के अंदर जो शोरान और धत्तरवार जो गोत बच गए हैं, सारा भाईचारा 1 नंबर का चला हुआ था, किसी के अंदर कोई विरोध नहीं था। और आज इसने धत्तरवार और शोरान का 2 भाग बांट दिया। राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, राजवीर फरटिया मुर्दाबाद। ये मेरी सुनो, रास्ता भी इनने बाया, हमला भी मार परे करें से, मारपीट भी मार परे करें से, और न्यू कैसे सोरान का बीज भी बंस खत्म करांगा वो 10-15 घर से तो, लेकिन गांव कुंडरे गांव तो रह गो। हम दाग की दाम, मैं मर जाऊं तो दाग की दाम। पंचायत होली 20 बार, पंचायत में भी नहीं आया, बुलाया कि हर बार बुलाया, आया ही नहीं है। आड़ोस पड़ोस में कान कराया होगा, पूरे कान भी कराऊं को लिया। बीजेपी तो पंडो छोड़ दिया, कांग्रेस आओगी, न्यू दिया से दाम तो करके कौन दिया। लोग बीजेपी ते पंडो छुटा, उन्हें कांग्रेस ले था। सरपंच साहब, शासन प्रशासन का क्या कितना सहयोग मिल रहा है? जी, शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। सीधी बात तो ये है, जो पहले जो जिसने ये घटना की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसने गलती कर रखी है, रास्ता आया क्यों आया, कोई कार्रवाई नहीं है उसमें। ये दमंग आदमी है और ये कहाँ से लूट के लाया है। पहले तो गड्ढो भी को तो लूट, गड्ढो खूड़ा आपका बेच दिया था सारा, ये भी कट्ठे के लिए लूट लिया है, पता नहीं। बहुत बड़ा छेवी कन्यादान बहन बेटियों का लेकिन गांव के शमशान घाट में तो बादरों बोने की कोशिश करे है, और वो समाज सेवी के नाम से इसमें बड़ा बनना चाहता है। राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है लुवारू विधानसभा क्षेत्र में, और लुवारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य में भिवानी जिले में पड़ता है, और यह बहुत चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है। यहाँ पे कृषि मंत्री जेपी दलाल रहे हैं, अब यहाँ से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया, उनके ये खुद का अपना क्षेत्र आता है, अपने गांव भी है उनका, फरटिया भीमा में मौजूद है। तमाम यहाँ पे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। नाम उनका लगातार लिया जा रहा है कि मोक्ष धाम, यानी कि आखिरी यात्रा होती है जब जो मुक्ति के बाद आदमी चला जाता है, उस रास्ते पे विधायक का, कांग्रेस के जो विधायक राजवीर फरटिया, उनका नाम लगातार आ रहा है, कई जगह समाचारों में चल रहा है। तो हम यहाँ सच्चाई जानने पहुँचे हैं कि वास्तव में हकीकत है क्या। जो ये विधायक बसें चलाता है, सोशल वर्कर कहते हैं, समाज सेवी, कन्याओं की शादियों में पैसे शादी करवाना, क्या वो विधायक
जो आखिरी रास्ता, आखिरी मुक्ति धाम है पूरे गांव का, उसका रास्ता अवरुद्ध कर सकता है या करवा सकता है, ये सभी ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे और राजवीर फटिया से भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि इस बात को आप कैमरे के सामने आके रखें तो उनके पास भी हम तैयार आने के लिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ के ग्रामीण हैं, दुख बड़ा है क्योंकि एक ही रास्ता आखिरी समय जो होता है व्यक्ति का, और वो ही बंद हो जाए तो ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपसे जानता हूँ, आप बताइए क्या कहेंगे, बड़ा मुद्दा है ये आपका। बिल्कुल जी बड़ा मुद्दा है, और ये कुतरनी जो है ना 3-4 साल से चल रही है। हमारा पीछे सरपंच था ओमवीर, उसने इसकी ग्रांट ले ली थी मिणती की, सारा इसने राजवीर फटिया ने विधायक ने जो है ना उस पर सटे ले ली, वो रुकवा दिया। वो काम 3-4 साल से पेंडिंग में। सन 2023 में इसकी मिणती हुई थी बाकायदा तहसीलदार पेटवार गलदार के एसडीएम के द्वारा, वो पत्थर गड़े हुए थे और सारा काम इस पर पक्का करवाने के लिए गांव का वो जाने के लिए मतलब बंदर टाइप सा हो रहा है। ये भी जो आपका रास्ता है, हाँ जी, कितने एकड़ का रास्ता है, कितना चौड़ा है, कितनी लंबाई का चलता है? ये जी शुरुआत मोड़ लगता ना, एक जन मैं बता दूंगा, शुरुआत तो जी ये 33 फुट का है, फिर 27.5 फुट का है जी, तो सीधा होता हुआ 27.5 मतलब 5। ठीक है, लगभग कितनी जमीन आती है? आधा किला रास्ते में चला जाता है, 1 किला के आसपास, 3 किले के आसपास लंबाई 3 किले की है और इसकी चौड़ाई है 27 फुट और 33 फुट, 27.5 फुट और 33 फुट ये है। ये प्री प्लान के तहत ये सिस्टम बना है। तो ये प्लान मतलब भाई साहब कह रहे 4 साल से प्लान चल रहा है? 4 साल से नहीं, 2002 से है। जब 2 से राजवीर सरपंच था गांव का ही, उस टाइम भी से ये शमशान घाट यहाँ से उठा करके और अन्यत्र दूसरी जगह ले जाने के लिए कोशिश करी थी। उस टाइम गांव के कुछ मौजूद आदमी, जिसमें से मेद भाई भी है, इन्होंने कार्रवाई की हम नहीं जाने देंगे। उस टाइम ये रोका गया था। तभी से प्रोग्राम चल रहा है इनका, प्री प्लान है ये। और अब इन्होंने इसके ऊपर हमारा MLA, हमारा सिस्टम, और इसके ऊपर दोबारा इन्होंने 2 साल का पहले पक्की पैमाइश करवाई थी इसकी, बुर्जी भी गड़वाई थी इसके ऊपर, पत्थर गड़वाए गए थे, लेकिन वो पत्थर आदि पाड़ के और अपना कब्जा दोबारा इन्होंने फिर कर लिया उसको। ठीक है। अच्छा, राजवीर की जमीन आती है यहाँ पे जो आप बता रहे हो फटिया, जो यहाँ साइड में जो हम शमशान घाट में जाते हैं जी, उसकी जमीन बराबर में लगती है। जो ये वो नीला मेरी फसल खड़ी है, ये खड़ी है, उसमें मतलब ये मिणती में खूब मतलब रोड अटका है जी। ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? ये रास्ते को पक्का करवा रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी पक्का, 5 लाख का ग्रांट है, 3 दफा वापिस जा लिया, यानी कि 3 बार वापिस जा भी चुका है। हाँ जी। तो ये बन क्यों नहीं रहा पक्का, वजह क्या है? सटे ले रखी भी मुकदमा चला है। अच्छा, सटे किसने ले रखी? राजवीर ने, खुद ने। हाँ जी, दीवार रुक रही है, वो एक साइड की दीवार है ना रुकी पड़ी है, उसकी नीम भर के छोड़ रखी है। भी सरपंच पर मुकदमा है फिलहाल। जी ठीक बात है, सही करे, बिल्कुल जायज बात है ये। वो पेंडिंग पड़ी, जाके देख लो। वो तो ये तो धरातल पर देखो आप जाके, भाई ये पेंडिंग पड़ी है, उधर से भी कटवा दी, उधर से भी कटवा दी। जो आपका खेत लागत है ना, उनका नहीं, खाली पड़ी है सारी। लेकिन चलो मान लेते हैं, यहाँ हम फटिया बीमा में मौजूद हैं, खुद विधायक का अपना गांव है राजवीर फटिया का, और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है। बाबा बैठे, चल नहीं सकते लेकिन नीचे बैठे, तस्वीरें देख लीजिए। अब समस्या तो बड़ी है क्योंकि रास्ता एक और पूरे गांव में आदमी कोई गुजर जाता है तो आखिर वो जाएगा कैसे? समस्या तो इन लोगों की भी बड़ी है। और ये कहते हैं 2002 से यह मसला चल रहा है और अभी रास्ता बंद है। 3 बार ग्रांट आ चुकी है और ग्रांट वापिस चली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सारा किराया धरा कहते हैं कि राजवीर फटिया जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका, ये लोग यहाँ के ये कहते हैं। तो ये बात जानेंगे, अभी आप कह रहे हैं उनकी खुद की जमीन या फिर उसके किसी भाई की? उस ऐसे जी शमशान घाट है ना, उसके 1, 2, 3 साइड में तो राजवीर लग रहा है, और फिर जो रास्ता शुरू में स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ पे इसके परिवार की जमीन है, कुआ की क्यारी बोल रहे हैं, उनकी जमीन है, तो वह भी 12 21 है। और जो आगे रास्ता छोड़ रखे सर, शमशान घाट का जो 4 दीवार रुक रही, उसके साथ साथ टच राजवीर का खेत है। और आगा डारूडी में रास्ता जो है ना, वो भी उसका राजवीर का है। अब कैसे जाते हैं, मतलब अब हाँ, मैं समझता हूँ, पहले ये जानूंगा, अब जा कैसे रहे हैं? अब रास्ता बंद है तो अभी रास्ता है। अभी 4-5 दिन पहले हमारे गांव का कोई लड़का गुजर गया था, उसके बाद में
एसडीएम को बता भी दिया था। अब वो जो रास्ता है उस रास्ते पर मजबूरी हमारी यही है कि भाई हम और कहाँ से उड़ान भर के थोड़ी जाएंगे, रास्ता तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी होगी जाना। और मैं ये समझता हूँ कि राजवीर फरटिया अगर निर्दोष है, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, निर्दोष है, गांव में आकर के और वो साबित करे कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि उसने उसी की वजह से एक आम आदमी और वो रास्ता रोक दिया है। तो उसकी क्या हिम्मत है एक आम आदमी की, वजह सारी की सारी प्री प्लान के अनुसार राजवीर फरटिया की है और उसकी वजह से गांव का भाईचारा बिगड़ रखा है। अगर वो निर्दोष होता तो यहाँ आता, आज 1 हफ्ता होने को है, अगर भाईचारा रखना होता तो वो यहाँ आता। हम ये समझते हैं कि भाई हमारा जिस व्यक्ति को हमने तन मन धन से विधायक बनाया है, सरपंच से लेकर के और ऊपर तक हम ले गए हैं, आज हमारे बीच में वो पहुंचे नहीं हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारे बीच में एक दरार पैदा कर रहा है। अगर राजवीर फरटिया अब तक आपके पास एक बार बीच में अब तक भी नहीं, अभी तक नहीं आया है, तो हम क्या सोचें ग्रामीण, हमारा भाईचारा वो बिगाड़ रहा है कि या हमारा सही कर रहा है। वो नहीं आया तो हम यही सोचें कि हमारा भाईचारा वो बिगाड़ रहा है। लेकिन आपने जब इलेक्शन था उस समय ये आपके फटिया बीमा नहीं, सारे फटिया ही उनके साथ थे और एक मुश्त वोट दिए हैं सभी फटियाओं ने। अब ये मसला क्या, मतलब समझ में नहीं आया, सारे लोग साथ थे उस समय। हम उस टाइम ये समझते थे कि ये व्यक्ति आगे हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे एरिया के विकास के लिए बहुत कुछ काम करेगा, लेकिन हकीकत सामने बाद में आई है। हमने अपने पूरे तीनों फरटिया ने उसका तन मन धन से आगे योगदान MLA बनाने में योगदान दिया, लेकिन आगे उसके कारनामे देख करके अब पूरा का पूरा गांव उससे बिल्कुल कन्नी काट रहा है और अभी हम ये समझते हैं कि वो गांव में आने लायक नहीं है। अगर भाईचारा उसने नहीं बनाया, उसका टाइम मिला था 1 हफ्ता, तो उसका दौरान नहीं आया, तो हम पूरे ग्रामीण बैठे हैं, सब आज नाराज हैं उससे, क्यों नहीं आया। वो आकर के गांव के बीच में माफी मांगे और जवाब दे, अपना स्पष्टीकरण करे। तमाम यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। समस्या बड़ी है, कहते हैं कि चुनाव के समय सभी जो बीमा फटिया के साथ साथ सारे फटिया सभी लोगों ने मशक्कत की थी जिताने के लिए और सभी लोग यहाँ पे छोटे से बड़े साथ निभाया था, साथ दिया था। अब कहते हैं कि हमें ये नहीं पता था, अब यहाँ इस दिन आके ये दिन हमें देखने पड़ेंगे। अब बड़ी समस्या है और ये तक कहते हैं कि 1 हफ्ता हो चुका है यहाँ पे, अब तक यहाँ विधायक अगर वास्तव में आपसी मेल मिलाप भाईचारा अगर बनाना चाहते हैं, ये लोग कहते हैं यहाँ के, तो यहाँ आ सकते थे और भाईचारा कायम रह सकता था यहाँ पे आके, लेकिन अब तक वो भी नहीं आए। क्या कहेंगे जी, मसला बड़ा है। आप यहाँ पे आपका बाकी मतलब रास्ता उन्हें रोक लिया। किसी राजवीर की परी प्लान मानो, हमने तो बहुत बढ़िया मान के उसको वोट दिया था, पूरे गांव ने वोट दिया था और आज नतीजा यह हो रहा है कि हमें दाह संस्कार के लिए जाने के लिए जगह नहीं है और कम से इतना टाइम मिल गया। अच्छा अब ये चलो ठीक है, हाँ जी क्या क्या कह रहे थे? रास्ता जब खुलवाने गए तो उन्होंने झगड़ा किया, मार पिटाई करी, एडमिट है भिवानी हमारे 3-4 बंदे, उनको लाठियां से मारा, उनको रोका, बोले खोलने नहीं देंगे। ये बोलो हमारा ये लाठियों से कौन ये क्या राजवीर के परिवार से हैं, वो यहाँ गाड़ियाँ भी दी, पूरे गांव को बद्दी गाड़ियाँ दी, यहीं पे पंचायत थी, इसी जगह उनको बुलाया था। उनको बोला भाई क्यों किया है, तो बोले हम तो नहीं खोलेंगे और जो करना है वो कर लो, बद्दी गाड़ियाँ दी, फिर झगड़ा हो गया जी गाँव के साथ। और उनको DSP को और उनको भेज के हमारे ऊपर थानेदार से दबाव दिलवा रहे हैं कि आप क्यों करे, जब हमारे ऊपर ही केस कर दिया है। हमारे जो बंदे एडमिट हैं उनके ऊपर भी डॉक्टरी कार्रवाई नहीं करने दे रहे, कोई मेडिकल नहीं हुआ है, सिर्फ 2 गोलियां दे के चले जाते हैं, उनका ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहा है, पूरा दबाव दे रहा है। कहते हैं SP और DSP पे, तो ये थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। सरकार तो कांग्रेस की है नहीं, है BJP की, तो क्या राजवीर फटिया इतनी चलती है कि वो प्रशासन को प्रेशर में ले सके? क्यों अब पता नहीं क्या कहाँ से भी जो भी है, लेकिन प्रशासन भी दबाव में है। हमारे पास इसके पास भी फ़ोन आया था जी थानेदार का कि कौन कौन बंदे थे, क्या क्या था। हमारे बंदों पे केस भी कर रखा है, FIR हो रखी है जी। किस तरीके का फ़ोन आया था? फोन मेरे पास SHO साहब का आया था, नो भी थाने में आना पड़ेगा, थाने में आना पड़ेगा तो वो पूरा गांव आएगा। जब हमारे बंदे भिवानी से आ जाएंगे उसके बाद में हम थाने में पूरा गांव आएगा। आना पड़ेगा थाने में। ये केस डाल रखे है जी, हमारे ऊपर उल्टा केस कर रखा है जी। केस तो राजवीर ने डलवाया है और कौन डलवाओ था और दूसरों कौन डलवाया, उन्होंने डलवाया। कब्जादारी तो कब्जा तो करा के उन्होंने, और दूसरों केस क्यों डलवाया है? ठीक है तो हाँ बाबा, समस्या तो बड़ी है और विधायक यहाँ आए नहीं है, लेकिन मैं समझ में नहीं आया वो
कन्याओं को पढ़ाते हैं, बसें चलाते हैं, कन्याओं की शादी भी करवाते हैं, सोशल वर्कर समाज सेवी नाम आता है, और गांव के अंदर कुछ ये हजम नहीं हो रहा है क्या? न कन्याओं की शादी कहाँ करवा रहे हो? बाल्डम को करवा के आओ नहीं, लाड में को करवा के आओ ना, विरोध में को करवा के आओ ना, वोटा चक्कर में पैसा दे जैसे कहीं कहीं फोटो उड़वा दे मैं धनी वीर तो क्या धनी वीर है? जब गांव के अंदर जो शोरान और धत्थरवाड़ जो गोत बच रहे हैं, सारा भाईचारा एक नंबर का चला हुआ था, किसी के अंदर कोई विरोध नहीं था। और आज इसने धत्थरवाड़ और शोरान का दो भाग बांट दिया। इसके कहने के मुताबिक इसके परिवार के नज़दीक लागता हुआ आदमी, उससे ही ने खेती वो मान करवा दी। 2 साल से पड़ी हुई थी वो पड़ी हुई थी वो वहाँ 2 साल से मृत्यु के बाद में। अरे उसका ये दबाव आया, कल ये हमारा प्रसाद गया ना, उसके बाद में कह देगा तो इसके ऊपर गोली फेर दे, ऊपर मैच ही मार दे वो लोग, ये कर दे। कहीं दूसरा आदमी अगर फ़ोन करे है जो कह सका भाई तू जा फलाने कहने वो करवा क्या फैसला करवा दे उनको, ये जो कर दिए। आप बता रहे हो लाठी डंडा, यहाँ जिसने बोई थी उसको यहाँ गांव ने बुलाया। क्यों? राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, राजवीर फरटिया मुर्दाबाद। क्यों बोई तो ये क्यों बोई, किसका कहने से बोई? तो खड़ा होकर जवाब दिया उसने, मैं किसी का दबाव नहीं मानता, मैं किसी को वो नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, फलान करता हूँ। हमने उसका फैसला किया भाई तू इसके ऊपर गोली मार के आज ने साफ कर दी। हाँ भर ली, हाँ भरी है सब वहाँ पर। और उठ के नहीं बोला कि पक्का नाला जाता है एक पानी का गांव का, उसके घर से आगे निकल जा थोड़ा। नहीं बोला भाई बात सुनो मेरी। बोले हाँ, पहले मेरा नाड़ों को पानी को इंतजाम होना चाहिए। मैं खुद कहने वाला हूँ, मुझे सरपंच खड़ा है, नाड़ा की ग्रांट आएगी, ग्रांट के ऊपर जो है सरपंच तेरा नाड़ा बंद करवा दे, वो पानी बंद करवा दे, जैसी सुविधा होगी वैसे। लेकिन आज तेरी ये नाड़ा बंद नहीं, आज रास्ते वाला मामला चल रहा है। नहीं बोले मैं गोली मारता है नहीं बोले होगा, और जाना वो कर लो। वो गाड़ी देकिन वो मुक्का, वो टाबरा मुक्का थप्पड़ मार दिया। कोई लाठी डंडे चले, वो कहाँ चले? हम ही चले गए कोर्ट के अंदर, SDM साहब को डी थाने में दरखास्त देने के लिए। वहाँ हम सारा आराम से बैठा था, कोई मतलब को तो दरखास्त लिखी हो करी। हमने सूचना मिली कि धत्तरवाड़ जो है सारा इकट्ठा होके और हॉस्पिटल में पहुँच गया, और वो अपनी FIR वकील MLR कटवा रहे हैं। तो हम ही बोले भाई आज तो MLR कटवा तो केस बनी अपने ऊपर, आपने भी करवा लो भाई, जा भाई 13 लाख की है चोट, 13 लाख की, 3 आदमी चले जाओ, 2 आदमी हमें और साथ खिला दिया, बिल्कुल साधारण रूप से खिलाए। जब वो आदमी वहाँ पहुँचे को नहीं, हॉस्पिटल का मोड़ लगता है, मोड़ के ऊपर आ गया जाके वीडियो वो कैमरे में ना आवा फोटो, बीरवानी साथ थी, आदमी साथ था, 40-50 इकट्ठा हो रहा था, बीरवानी हो रही थी। वो ले जाके पहले तो भाठा ले हाथा में खड़ा लखो रखा, आगे गिर रखा, वो मोटरसाइकिल पे उतरा, या लग गिर, या लग गिर, ये लग गया, और आप बोलो बाहर गिरा, बाहर गिरा। उसके बाद ही गाँव वहाँ हॉस्पिटल में गया था। जब गाँव गया था हॉस्पिटल में, वो बाहर गिरा थे उनका ऊपर, वो एडमिट हो रहा थे। पुलिस चली गई, पुलिस ने पूछी, सारी बातें बताई, पुलिस को पता चला। पत्रकार को भी ये पूछी गलती किसकी है, CID वाले को। तो वो CID वाला हमारे पास था, उन्होंने बोला जी इनकी कोई गलती नहीं है, वहाँ थे हॉस्पिटल के अंदर। तो ये मामला इसने जबरदस्ती करवा के, ये सोरान ये समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। ये सोराना का तो गाँव बसाड़ा है, सोराना की छड़ी है। आके ये भाई बसाड़ा से कोई रिश्तेदारी में चली आया, कोई लिया है कच्चा पहली हुआ, तो उनका को धत्तरवाड़ से। ये तो इसने पार्टी बना दी, इसने हमारे गांव के अंदर पार्टी बना दी थी। हमारे गांव के अंदर पार्टी नहीं थी आज से पहले, बिल्कुल नहीं। 2002 से या 2000 से चला हुआ है। ये गांव का सरपंच बनया था, ठीक है। गांव के भाईचारे ने इसको सरपंच बनाया। फिर चौटाला साहब की टाइम में ये सरपंच बनया था। चौटाला साहब ने ग्रांट बहुत दी थी, तो उसमें 4 दीवारी भी बनानी थी और शेड भी बनाए थे। बनाने के लिए वो पैसा इसने नहीं लगाया, वापिस कर दिया। और ये गांव का शमशान भूमि का रेगुलेशन बनाया पंचायत से कि ये दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। वो हमने खड़ा हो कि नक्शा वगैरह जो कमेटी उसमें कटा हुआ रास्ता था और कटा हुआ शमशान घाट है और डायरेक्ट इसका सारे सिस्टम था। तो हमने नक्शा लेकर के नाम से आ जा भाई कोर्ट में, तो 13 चलेगा शमशान घाट तेरा उठावांगा ना, यही रहेगा भाई शमशान घाट। अब क्या था जी, चलता ही गया। इसने गैरडा सरपंच था,
उसके ऊपर इसने स्टे ले ली। कई बार बहस करी, इसने स्टे लेने की भी कोशिश करी, एक बार तो मिली भी नहीं। 3 बार ग्रांट वापस गया है इस शमशान घाट की 4 दीवारी कार वो निकालने में। तो हमने बनाया तो न्यू था, बोया पेड़ बमूल का, आम कहाँ से खाएंगे। तो मतलब दत्तरवाड़ और सोरान, नॉन सोरान, मतलब ये इस गांव की हालात कर दी। हमारा भाईचारा था, दाऊ सुथरा काम था, एक दूसरे धोखा पानी बैठाता, ब्याह शादी में भी हम शिरकत होया करता। ऐसा हालात कर दिया, हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते। ये मेरी सुनो, रास्ता भी इन्हें बाया, हमला भी मार परे करें से, मारपीट भी मार परे करें से, और न्यू कैसे सोरान का बीज भी बंस खत्म करांगा। ये जहाँ तक मतलब जो छोटी नीत पर जहाँ तक चला गया वो हद पार कर गया, तो गांव ने मजबूर हो कि उनकी बीरबानी आगे करती हैं। वो डीएसपी और थानेदार सब कुछ आया था उस रास्ता देखने के लिए, और हमने मतलब उसके आगे नहीं बोला, इन सोरानों का गोली मारो और इनकी बीज खत्म कर दो के नाम से। और उसके बाद में भी मन ने, मारा भाई गुजर गया, मेरे परिवार से ही मारा भाई गुजर गया। मन ने एसडीएम से मनोज दलाल से मैंने टेलीफोन पर बात करी, अजीब मारे गाँव में रास्ता ब्लॉक है, शमशान घाट का, मारा भाई गुजर गया, तो हम दाह संस्कार कहाँ करेंगे। राजवीर ने रुकवा रखा है, तो इसलिए मतलब वो नहीं बोला, मैं डीएसपी साहब को बोल लो हूँ और तुम दाग आराम से दो। तो उस डीएसपी साहब प्रशासन ने क्या किया कि नहीं किया, लेकिन वो बोले कुछ है हाथ नहीं। लेकिन हमारी साथ में लगती लैटरिन की जगह पंचायत की पर पुरानी कटी हुई थी, वो भी खा लिया, वो बाली के नाम से कब्जा कर ली। मेरी सुनो, चारा खागा था न, तो ऐसे लैटरिन भी खागा, लैटरिन की जगह है के नाम से वो क्यों बावा था, और उस बादरे से अगवार से वो इसका भला भर जाएगा। इसका परिवार का है, इसका ताऊ का लड़का है के नाम से, जो जिसने बाहर रखी है, वो क्यारियाँ हैं के नाम से, वो उधर ही हैं, आप देख सकते हैं के नाम से। ऐसा हालात बनाया, इसका ही खेत लगता है, इसकी मौसी आगे पड़ गई, नीम खोदने लग गया जी, और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जो पुराना सरपंच था। तो ये सरपंच अभी गहलोत गोद से हैं, ये हमारे भाई हैं, तो लेकिन ये भी संदूक में तो कौन जड़े, दाग तो वहीं देना पड़ेगा। शमशान घाट में दाग तो वहीं होगा, एकले सोरान का नहीं है, ये 36 बिरादरी का शमशान घाट है। तो ये इसमें मेरी सुनो, उससे डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि मतलब इनको बसने नहीं देगा, क्यों 1-2 घर से, वो 10-15 घर से। तो लेकिन गांव कुंड रहे, गांव तो रह गो, हम दाग की द्याम, मैं मर जाऊं तो दाग की द्याम। तो ऐसा है, सरपंच का भी ये संदूक में थोड़ी बंद करेंगे, ये पूछ लो सरपंच से। जी, क्या नाम है सरपंच साहब? रविंद्र नाम है जी। हाँ। और ये जो शमशान घाट है ये सारे गांव का है, इसमें गांव में सभी गोत सभी जात रहती है, किसी एक वो तो है नहीं भी, ये सोरानी जो एक नारा आप है गहलोत। हाँ, गहलोत तो मेरे ख्याल गहल आओ तो थोड़े बहुत होंगे, 2 घर हैं। लेकिन फिर भी आप सरपंच बनाए, तो यहाँ आपस में भाईचारा ही है। हाँ, तो गांव का भाईचारा गांव ही बनाता है, सरपंच कोई वो थोड़ी है। तो ये फिर आपने ये जो इतने लोग बैठे हैं 1 हफ्ते से, राजवीर से बात नहीं हुई, जो विधायक है कांग्रेस के, आपने फोन नहीं किया, ये क्या हम क्या बात करें, फोन किया तो फोन नहीं उठा रहा। ये जो फोन किया था उस टाइम मौके पे गांव के किसी आदमी ने फोन किया था और वो फोन नहीं उठाया। अब क्या बात करें, उनको आना चाहिए, जिम्मेदार है, उनका शमशान घाट है, उनका नहीं है क्या, वो है तो उनका भी दाह संस्कार तो वहीं करते हैं, तो उनको आना चाहिए था उसी टाइम पे। उनके परिवार के, उसके ताऊ के लड़के ने जो किया है, उनको पता लगा, गांव से पहले उसको खुद समाधान करना चाहिए था। उसने गलती कर रखी है, उसको आके समझाना चाहिए था क्यों किया, और उसको दंड देना चाहिए था, गांव के सामने लाना चाहिए था, और गांव से माफ़ी मंगवानी चाहिए थी कि भाई ये गलती की है। गलती तो सरेआम है। 20 बार पंचायत होली जी, पंचायत में भी नहीं आया, पंचायत होली 20 बार, पंचायत में भी नहीं आया, बुलाया कि हर बार बुलाया, आया ही नहीं है। आड़ोस पड़ोस में कान कर आया होगा, पूरा कान भी करा उनको नहीं आओ, खाली वोट लेना है, खाली वोट लेना हो जी, ना वोट लेना, और वह भी धक्का दिया से, और हम तो दिया भी कौन पर धक्का दिया। बीजेपी ते पंडो छुट जा, कांग्रेस आओगी न्यू दिया से, गांव तो करके कौन दिया, लोग बीजेपी ते पंडो छुटा, उन्हें कांग्रेस ले था, ये बातों का तो पता था। लेकिन हमने वोट दे दिया, वह बमूड़ वाली बात थी, वह मैं आपने बता दी। ये ऐसा है कि मुकदमा भी मारा है, जाति पाति भी,
मतलब भाईचारा भी खराब करना, ये राजवीर फरटिये का काम से। सह तो वैसे फरटिया बोलना सी आएडा तो फरटते से भाई, यो फरटियो तो मारा बटकाओं को साइडों से, और आम सारा है भाई के नाम से ओड़ा सोड़ा की तहत कोई रिश्तेदारी थे या किसी डाल ब्याह की मारा भाईचारा में रहता। आज तक वो बढ़िया भाईचारा था, लेकिन मारा इसे पार्टी बनाऊं तो जा रहे हो से मारा सिर भी फुड़वा दिया एडमिट था ईसा, और मारा हमने तो मारा तो बस खत्म हो जाएगा और ये बस जाएगा भाई, ये राजवीर फटियो बस जागो और मार लो तो बस खत्म हो जागो। क्यों चलने कौन दे लोग आई आगे करे से भट्ठा मारे से, हॉस्पिटल में भी कौन जान दे, हमने दवाई भी कौन लेने दे, यो जबरदस्त से आदमी बन गया भाई। और ये पहले से ही इसकी प्री प्लान थी, ये तो शमशान घाट को चाहता है नहीं, यहाँ क्यों है यो मेरे बोल मारा टाबर ड्रेस है तो भाई पूरा टाबर ड्रेस तो मारला टाबर के दूर थोड़ी से, गांव के तो साथ में ही होगा शमशान घाट, कहीं दो कोस पर ले जावा के। ये एक बात आपने कही, चाहता नहीं है राजवीर फटिया। हाँ, ये जो गांव बसा उसके साथ ही शमशान घाट बनाया था आपने? हाँ, गांव बचा जिसका शमशान घाट तो साथ बनता है। जो हमारा गांव बचा था, हाँ, जो ताल फटिया है वो भी यहीं का है, यहाँ ही बचा था, वो ताल में चला गया। एक ही जमीन थी, दोनों दो भाई थे, तीन भाई थे, दो तो यहाँ बच गए, एक की 2000 बीघा 6000 में बचे थे, एक की 2000 वहाँ है। सरपंच साहब, शासन प्रशासन का क्या कितना सहयोग मिल रहा है? जी, शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। सीधी बात तो ये है, जो पहले जो जिसने ये घटना की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसने गलती कर रखी है, रास्ता आया क्यों आया, कोई कार्रवाई नहीं है उस पर। लेकिन ये आप कह रहे हो शासन प्रशासन सहयोग नहीं मिल रहा, कहाँ दिक्कत आ रही, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी तक FIR ही नहीं हो रही, बता रहे गाँव गाँव। किसका दबदबा, किसका प्रेशर? प्रेशर तो अब सब आपको बता भी दिया, नाम चल रहा है, तो अब MLA साहब ही हैं, प्रेशर तो वहीं से है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको अभी आने वाले समय में क्या रिएक्शन आपसे जानेंगे? राजवीर फटिया लोहारू विधायक। ठीक है, आपने सुना 84 पंचायत करने जा रहे हो आप, ये 84 की पंचायत क्यों कर रहे हो? ये तो अभी कोई कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये जरूरत पड़ेगी तो 84 की भी हो जाएगी, 84 से बड़ी भी हो जाएगी पंचायत। तो देखो अभी तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने दाग संस्कार नहीं करने देंगे। किसी गरीब आदमी मरेगा ना तो उसका वो देखेंगे के नाम से, वो डरते हैं के नाम से, आते नहीं, वो आते नहीं कि राजवीर मार देगा, मतलब उनको धमका देगा, तो अपने घरों में बड़े हुए हैं, बाहर ने को नहीं आवा डरे। फिर तो विधायक है कि वो मारने का ठेका थोड़ी ले रखा है। भाई पैसे वाला आदमी है, ठड्डा आदमी है, और मुख्यमंत्री का जा चला गया मारे तो गांव में चौकी लगवा दी पुलिस की, और ये भी थानू बन रहे वो तमी चाल की देख लो, वहाँ खड़ी बस चौकी लाग रही। एक बात बताओ जी, मैं ये कह रहा हूँ राजवीर का ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर राजवीर ईमानदार है और अपनी जगह पर सही है तो गांव की पंचायत में आकर के अपना स्पष्टीकरण दे, तब तो हम मानेंगे वो भाईचारा बनाना चाहता है। अन्यथा हम ये समझेंगे वो चोर है, हमारी तरफ से गलती कर रखी है तो गलती का स्पष्टीकरण पंचायत में आकर के दे, ये हमारी मांग है। ये अगला स्टेप ये है कि या तो मतलब ये ठीक हो जा, नहीं तो हम आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे, और आंदोलन हम प्रशासन का रास्ता रोकेंगे, मतलब उसके SDM या DC वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, उनके आँखें हम बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे, इस BJP सरकार को, अंधी बहरी को बताएंगे, तो या करेगी कि नहीं तो पैसे वाले रहेंगे, दमंग आदमी रहेंगे, और गरीब आदमी है ना वो बोल नहीं सकता के नाम से वो पिस जाएंगे, और उनको कहीं दाग भी नहीं देने देंगे, और ना उन्हें सोने देंगे, ना चैन ते रहने देंगे। हमने तो पिट्टे बिगा, कहीं का बस खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे, कहीं का किम्मी कर देंगे। ये दमंग आदमी है, और ये कहाँ से लूट के लाया है? पहले तो गाड्डो भी को तो लूट गाड्डो खूड़ा आपका बेच दिया था सारा, ये भी कट्ठे के लिए लूट लिया है, पता नहीं। तो ये सारा सिस्टम मतलब है प्री प्लान से हमारा रास्ता बंद करे से, जो आखिरी अंत जाना है जिसको। ऐसा है जी, समाज सेवी, बहुत बड़ा सेवी, कन्यादान बहन बेटियों का लेकिन गांव के शमशान घाट में तो बादरों बोने की कोशिश करे से, और वो समाज सेवी के नाम से इसमें बड़ा बनना चाहता है। मैं समाज सेवी है तो हमारे हल्के से बाहर को कन्यादान डालता है, कन्यादान
एक 5,000 रुपये रह की और के नाम से उसको उस बहन बेटी की के नाम से व्हाट्सएप पर डाल के नाम से उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये कोई समाज सेवी नहीं है। और गांव का समाज सेवी पहले गांव से होता है। गांव तंग है, पत्थर मरवा रहा है, उनका वंश खत्म कर रहा है, सोरान नॉन सोरान कर रहा है, तो वो समाज सेवी किसका समाज सेवी है? वो तो एक ढोंग सेवी है, समाज सेवी नहीं है, ढोंग सेवी है। पहले मुकदमा उठावा और पहले अपना मुकदमा उठावे, जो पहले से चला हुआ है 5-7 साल से, वो अपना मुकदमा शमशान घाट पे वो अपना मुकदमा उठावे, फिर हमारे बीच में आवे, नहीं तो गांव कति पसंद नहीं है। राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, राजवीर फरटिया मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। तो तमाम यहाँ पे फटिया भीमा के लोग मौजूद है, तीनों फटिया के भी। अब कहते हैं कि अगर राजवीर फटिया चाहे तो ये मसला चुटकियों में हल हो सकता है। यहाँ के ग्रामीण कहते कई बार पंचायत के पंचायत तक में नहीं आया आज तक, और कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा मसला हो चुका है। अब जब से गांव बसा था पुरखे थे उस समय से ये शमशान घाट है, अब उसका रास्ता कहीं ना कहीं बंद किया जा रहा है, तो सरासर गाँव के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम भी विधायक जी को कहना चाहेंगे, आप यहाँ के लोगों ने बड़ी धूम धड़ाके के साथ, गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ आपके साथ रहे हैं, खून पसीना बहा इन लोगों ने, बार बार आपका नाम आ रहा है ग्रामीणों की तरफ से, तो आपको आके यहाँ पे इनकी संतुष्टि करनी चाहिए। क्योंकि गांव का रास्ता अगर शमशान घाट का है तो आपने खुद वो पक्का करवा के देना चाहिए। तो वास्तव में राजवीर फटिया भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर आपसे हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम उनकी बात भी रखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयार है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।